प्रिय बंधु, हम वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद मिले और आप सभी को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, बल एवं शक्ति प्रदान हो। May God give you wealth, prosperity, name, fame, strength and power। बंधु, हम हमारी प्रिडिक्शन नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। कुछ सूत्र हम वैदिक से भी लेते हैं। नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार भविष्य फल प्रिडिक्शन करने के लिए हम भाव चलित कुंडली से व्याख्या करते हैं। दृष्टि और राहु केतु की स्थिति, प्लेसमेंट के लिए हमें लगन कुंडली को ही देखना होता है। प्लेसमेंट, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी हम लगन कुंडली से ही देखते हैं। बंधुओं, एक मुख्य बात, हमने अपने अनुभव के अनुसार इन सूत्रों में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसी व्याख्या दें जो आप सरलता से समझ सकें और जो सत्य भी हो। इसके साथ ही साथ कम से कम समय में आप अपना फल जान सकें। बंधुओं, एक बात और, किसी भी भविष्यवाणी का सटीक होना देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह राशिफल भी एक स्थान, एक समय और एक तिथि को लेकर किया गया है। आपके लिए यह कितना सत्य होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जन्म का कितना विवरण इससे मेल खाता है। बंधुओं, इसी के साथ एक बात और कहना चाहेंगे, अगर यदि आपको उपयुक्त लगे तभी आप हमारी ये भविष्यवाणी माने। इसके लिए हमारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और आपको किसी दबाव में आना भी चाहिए। आप अपना निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र व शांत मन से लें। हमारा मानना है कि किसी भी निर्णय से जीवन की अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए यह केवल आपका और आपका ये निर्णय होना चाहिए। बंधुओं, हमारी आज की यह भविष्यवाणी प्रिडिक्शन में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में वह कौन से हाउसेस, भाव हैं जो एक्टिव, सक्रिय होने वाले हैं। इन एक्टिव हाउसेस, सक्रिय भावों से इस सप्ताह, इस वीक में आपके ऐसे कौन से महत्वपूर्ण आयोजन एवं कार्य, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड वर्क्स हैं जो सफलतापूर्वक पूरे सक्सेसफुली डन हो सकते हैं। और यह भी बताने जा रहे हैं कि क्या इन महत्वपूर्ण आयोजन एवं कार्यों से कोई अड़चन, हिंड्रेंस है, और अगर आप फिर भी इन कार्यों को इस समय करेंगे तो यह आयोजन बिगड़ जाएंगे, स्पॉइल्ड हो जाएंगे और वह भविष्य आपके फ्यूचर में भी आपको कष्ट देंगे। बंधुओं, इन नकारात्मक, नेगेटिव भावों के प्रभाव को क्षीण एवं कमजोर, वीक करने और आपको इन अशुभ भावों से आराम, छुटकारा, रिलीफ किस प्रकार हो सकता है, इसके भी सरल, इजी वैदिक उपाय, रेमेडीज इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसके साथ ही जिस किसी बंधु को अपना लगन या राशि ज्ञात नहीं है, वह बंधु अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं उनको इस सप्ताह वीक में क्या प्राप्त होगा, और उनको यह भी ज्ञात होगा कि वह इस सप्ताह में क्या खो सकते हैं। इन अक्षरों में से जिस किसी भी बंधु के नाम का पहला अक्षर आता है वह बंधु इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि ये अक्षर भी मेष राशि के ही हैं। बंधु, हमारा आपसे निवेदन है कि आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और आप इसे पूरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन से देखें। जरूरत समझे तो आप अपने इवेंट्स नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर लें। इसको पूरा देखने से आपको लाभ होगा और अगर आप चाहें तो अपना आने वाला समय इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बंधुओं, 1 से 7 फरवरी में यह कन्या विर्गो राशि की कुंडली है। इस कुंडली के राशिफल और लग्न फल को जानने के लिए हम इस कन्या विर्गो राशि के स्वामी लग्नेश बुध, मरकरी ग्रह की स्थिति, प्लेसमेंट को इस भाव चलित कुंडली में देखेंगे। भाव चलित कुंडली में बुध, मरकरी ग्रह चतुर्थ, 4th हाउस में है और बुध की 3 नंबर राशि मिथुन, जैमिनी, 10th भाव 10th हाउस में है और दूसरी राशि 6 नंबर कन्या विर्गो, लगन स्थान 1st हाउस में है। तो इस प्रकार बुध, मरकरी 1, 4, 10 1st, 4th एंड 10th भाव का फल दे रहे हैं।
बुध मरकरी के नक्षत्र, सूर्य सन है। सूर्य इस कुंडली में पंचम 5th हाउस में है और सूर्य सन की 5 नंबर राशि सिंह लियो द्वादश 12th हाउस में है। इस प्रकार नक्षत्र सूर्य सन इस कुंडली में 5-12 भावों का फल दे रहे हैं, 5th and 12th। आइए बंधुओं, लग्नेश बुध मरकरी के 1, 4, 10 1st, 4th and 10th हाउसेस और नक्षत्र सूर्य सन के 5-12 भावों से इस कन्या विर्गो राशि और लगन कुंडली में क्या क्या कार्य बनेंगे और क्या क्या कार्य अधूरे रहेंगे या बिगड़ेंगे। आइए चलिए बंधुओं देखते हैं। बंधुओं, हम जो राशिफल कह रहे हैं इसके लिए हम लगन की राशि को देखते हैं। लगन की राशि के स्वामी या ऐसे कहें लग्नेश की कुंडली में जो स्थिति प्लेसमेंट होती है, लग्नेश जिन भावों हाउसेस को प्रभावित इफेक्टेड करते हैं उन भावों के आधार पर ही हमारा भविष्य फल प्रेडिक्शन होता है। सही शब्दों में कहें तो इसे लगन फल कहा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि लगन फल किसी भी जातक के जीवन में 50% से अधिक प्रभाव रखता है। जातक का स्वभाव, नेचर, जातक की शिक्षा, एजुकेशन, नेटिव की माली हालत, फाइनेंशियल स्टेटस इत्यादि को देखा जा सकता है इस लगन फल से। लगन फल से किसी भी जातक के जीवन का लेखा जोखा कहा जा सकता है और अगर इसके साथ साथ वर्तमान समय की भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इनको दशाओं से जान सकते हैं। दशाओं के ज्ञान से ही किसी भी जातक के जीवन में आज क्या घटना घटने वाली है और भविष्य में क्या घटेगी इसे जान सकते हैं। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना प्रेडिक्शन कराने के इच्छुक है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए इस विशेष सेवा के लिए आपको कुछ शुल्क फीस देनी होगी। बंधुओं, हम 3 नंबर राशि मिथुन जैमिनी जोडियक के फल को शुरू करने से पहले मिथुन जैमिनी के स्वामी बुध मरकरी देव के मंत्र को दोहराएंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः। बंधुओं, आधार पर यह फल कहेंगे तो इस 1 से 7 फरवरी की गोचर कुंडली में मिथुन जैमिनी राशि के स्वामी बुध देव के 1, 4, 10 1st, 4th and 10th हाउसेस सक्रिय एक्टिव हैं और बुध के नक्षत्र सूर्य सन के 5 and 12th 5 और 12 हाउसेस सक्रिय हैं। इन एक्टिव भावों के अनुसार ही हम यह फल कहेंगे। तो चलिए बंधुओं शुरू करें फल प्रिडिक्शन। 1 से 7 फरवरी मासिक राशिफल मिथुन 2022, मंथली हॉरोस्कोप 1st to 7th फरवरी 2022 जैमिनी। महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 1 नंबर विवाह मैरिज, कम संभावना, भावों को देखते हुए संभावना कम है। 2 नंबर इवेंट प्रेम संबंध लव अफेयर, सीक्रेट लव, आप अपने प्यार को छुपा कर रखेंगे, सामने नहीं आएंगे, सामने प्रकट नहीं करेंगे। 3 नंबर इवेंट प्रेम विवाह लव मैरिज, असफल, अगर आप अभी प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें असफल होंगे, सफल नहीं हो पाएगा। 4 नंबर इवेंट विवाहित जीवन मैरिड लाइफ, फिजिकल अटैचमेंट। 5 नंबर इवेंट तलाक डाइवर्स, सावधानी आवश्यक, भावों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि आप सावधानी रखें, अभी आपके फेवरेबल भाव नहीं है, कोई ऐसी बात ना हो जिससे बात बढ़ जाए। 6 नंबर इवेंट सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, ठंडापन, लापरवाह, कोई उत्साह नहीं रहेगा और लापरवाह रहेंगे आप समाज के प्रति 1 से 7 फरवरी 2022 में। 7 नंबर इवेंट बच्चे की इच्छा चाइल्ड डिजायर, विल ट्राई बट विल नॉट कंसीव। 8 नंबर इवेंट चाइल्ड बर्थ प्रसव, मां शिशु दोनों को कष्ट, अगर आपका चाइल्ड बर्थ ड्यू है 1 से 7 फरवरी 2022 में जैमिनी मिथुन लगन वालों का, तो ये मां और शिशु दोनों के लिए कष्ट का समय है। 9 नंबर इवेंट शिक्षा एजुकेशन एक्सीलेंट, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के फील्ड में आप अच्छा करेंगे 1 से 7 फरवरी 2022 में। 10 नंबर इवेंट विषय क्षेत्र स्ट्रीम सिलेक्शन, अगर आपको कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करना है अपने एजुकेशन के लिए, अपनी विद्या के लिए,
तो आप मानविकी, ह्यूमैनिटीज, इतिहास, इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। 11 नंबर इवेंट खेल, स्पोर्ट्स, ऑर्डिनरी प्लेयर। अभी आपका प्रदर्शन एक ऑर्डिनरी प्लेयर के समान रहेगा 1 से 7 फरवरी 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन मासिक राशिफल 1 से 7 फरवरी 2022, मंथली हॉरोस्कोप जेमिनी 1 to 7 फरवरी 2022। महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट इवेंट नंबर 12, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, हानि होने का भय। 13 नंबर इवेंट नौकरी, जॉब, केयरफुल, सावधान रहने की आवश्यकता इस 1 से 7 फरवरी 2022 में। 14 नंबर इवेंट पदोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, निरस्त होने का भय रहेगा इस 1 से 7 फरवरी 2022 में, आपको सावधान रहना चाहिए। 15 नंबर इवेंट विदेश में बसना, सेटल अब्रॉड, अनलाइकली, अभी संभावना नहीं। 16 नंबर इवेंट यात्रा, ट्रैवलिंग, संभव नहीं, अभी यात्रा होती दिखाई नहीं दे रही इस 1 से 7 फरवरी 2022 में। 17 नंबर इवेंट संपत्ति, वाहन खरीद, लॉस पॉसिबल। अगर आप 1 से 7 फरवरी 2022 में कोई संपत्ति खरीदना या वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप सावधान रहें। इस समय में आपको इन सौदों में घाटा होने की हानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। 18 नंबर इवेंट स्वास्थ्य, हेल्थ, सीरियस डिजीज, आपको डॉक्टर की सलाह में रहना चाहिए। अभी 1 से 7 फरवरी 2022 में आपकी सेहत को लेकर कुछ सीरियसनेस, कुछ गंभीरता दिखाई दे रही है। 19 नंबर इवेंट कानूनी समस्या, लिटिगेशन, गंभीर रोग, अभी गंभीर रोग होने की संभावना है। 20 नंबर इवेंट अनर्जित धन, अर्नड मनी, आशा है, सावधान, भाव हैं अर्नड मनी मिलने के, कुछ पैतृक धन, इंश्योरेंस या कुछ और फंड्स ऐसे आपको मिलने की संभावना है, लेकिन सावधान रहने की भी आवश्यकता, विरोधी भाव भी प्रभाव रख रहे हैं इस 1 से 7 फरवरी 2022 में। तो बंधुओं, यह थे 3 नंबर राशि मिथुन जेमिनी वाले जातकों के 1 से 7 फरवरी 2022 के 20 महत्वपूर्ण 20 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जिसके क्या रिजल्ट रहने वाले हैं इस वीडियो में हमने आपको बताया। बंधु, हम एक छोटा सा सार समरी और बता रहे हैं मिथुन जेमिनी राशि वाले जातकों की इस 1 से 7 फरवरी 2022 की। बंधुओं, आपको आपकी सेहत, हेल्थ का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी प्रतिरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी पावर इस सप्ताह कमजोर होने वाली है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इस वीक आपकी नेचर कोल्ड रहेगी, ठंडापन होगा। आप अपनी पत्नी या पति से संबंध बनाने में भी रुचि नहीं लेंगे। इन भावों के प्रभाव में आपकी प्रजनन शक्ति भी निष्क्रिय रहेगी, जिसके कारण आप चाइल्ड बर्थ की क्षमता खो सकते हैं। अन्य भावों के प्रभाव से आप अपने वैवाहिक साथी के साथ संबंध बनाने के इच्छुक भी रहेंगे। इसलिए हम कहेंगे आप प्रयास जरूर करें और अपनी कमजोरी पर जीत प्राप्त करें। भावों के अनुसार इस सप्ताह व्यापार या अन्य किसी व्यवसाय में हानि होती दिखाई दे रही है। आपको सावधान रहना चाहिए। नौकरी जॉब वाले बंधुओं को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, आपके भाव बता रहे हैं कि आप बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हैं, आप रचनात्मक, क्रिएटिव हैं, आप में लगन है, आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बंधु, हमारा सुझाव है आप अपनी इन विशेषताओं, क्वालिटीज का उपयोग करें और इस सप्ताह वीक को उपयोगी, यूजफुल बनाएं। बंधु, इसी प्रकार प्रत्येक एवरी सप्ताह हम आपको आपकी राशि का फल और लगन फल देंगे, जिसके अनुसार आप अपनी होने वाली हानि को डेफर कर सकते हैं और एक बड़े अहित हार्म से बच सकते हैं। बंधुओं, यह फल प्रेडिक्शन को तुरंत जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बंधुओं, अगर आपको कोई अन्य घटना, इवेंट भी इंपॉर्टेंट लगता है जिसे आप जानना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बंधुओं, सकारात्मक पॉजिटिव समय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और नकारात्मक नेगेटिव टाइम को न्यूनतम या असरहीन
इन्फीरियर करने के लिए हमारे ऋषियों, गुरुओं और विद्वानों ने हमारी धार्मिक पुस्तकों में अनेकों उपाय बताए हैं। हम इसमें से जो भी अति उत्तम है और आज के व्यस्त समय में सरलता से पूर्ण किया जा सकने वाले कुछ उपाय इस प्रकार हैं। जैमिनी मिथुन राशि के स्वामी बुध मरकरी के उपाय के लिए आप बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धामय की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दूसरा उपाय, आप बुध देव के लिए 4 मुखी और 19 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। बुध मरकरी का तीसरा उपाय है कि आप बुध के रत्न जेमस्टोन पन्ना एमरोल्ड को बुध की उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर बुध यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। पांचवा उपाय, हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिला सकते हैं, चुगा सकते हैं। बंधुओं, यह सभी उपाय हमारे गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी उपयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित हैं। इनका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में भी किया गया है। बंधुओं, आपने भावचलित कुंडली में देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि 2-2 भावों में है। बंधुओं, हमारा प्रयास है कि हम आपको जो ये राशिफल दे रहे हैं यह ज्यादा से ज्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशरी ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन को और अधिक सकारात्मक, तथ्यात्मक, वास्तविक, सिद्ध, प्रभावी बना सके। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिषी गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधु, हमारा यह संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है। बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा, और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। यह आपके विवेक पर है कि आप हमारी बात माने या ना माने। अपना निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपको जैसा उचित लगे उसी आधार पर अपना निर्णय लें। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। बंधुओं, यह विशेष निजी विश्लेषण पर्सनल प्रेडिक्शन पेड सर्विस है। इसके लिए आपको कुछ राशि भुगतान करनी होगी। धन्यवाद बंधुओं, जल्दी दोबारा मिलेंगे।